Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम की सेकेंड लेवल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपकी तरफ से चैनल के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आपके मैक्सिमम डाउट्स मैं सॉल्व कर सकूँ। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस मैंने मेनका पब्लिकेशन के ऑफिशियल जो बुक है उसमें से लिए हुए हैं। इस प्रैक्टिकल में हमें सेक्शन ए में पूछा है PQR 3 natural threads. Write down all the headings of observation table from the question paper on given answer sheet. तो बेटा कभी आपको ऑब्जर्वेशन टेबल बना के दिया हुआ रहेगा, कभी वो आपको बनाना होगा। दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल के हेडिंग्स लिखने हैं आपकी आंसर शीट में एंड उसमें क्या नोट डाउन करना है। देखो, इन कॉलम ए राइट वेदर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द थ्रेड इज प्लांट और एन एनिमल। मतलब यहाँ पर स्पेसिमन PQR जो रखे हैं वो सिल्क, कोकोनट हस्क और वुल। तो इस बुक में हमें बताया गया है PQR क्या रखे हुए रहेंगे। असल में जब आप सॉल्व करने जाओगे वहां पर आपको सिर्फ PQR लिखा हुआ रहेगा और वहां पर सिल्क का थ्रेड रखा हुआ रहेगा, कोकोनट हस्क दिखेगा और वुल दिखेगा। आर यू गेटिंग? तो ऐसे नाम लिखे हुए वहां पे नहीं रहेंगे, बस सिर्फ PQR ये लेबल रहेंगे और उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है एंड यू हैव टू राइट वेदर इट इज फ्रॉम प्लांट ओरिजिन और एनिमल ओरिजिन। तो यहाँ पर सिल्क और वुल जो है वो एनिमल ओरिजिन से है और कोकोनट हस्क जो है वो प्लांट ओरिजिन से है, राइट? उसके बाद इन कॉलम बी राइट डाउन फ्रॉम विच पार्ट और विच स्टेज ऑफ द एनिमल विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द थ्रेड मेड अप ऑफ। मतलब सिल्क जो है वो हमें कुकून इस स्टेज से मिलता है, राइट? सिल्क वर्म की कुकून इस स्टेज से मिलता है, तो हमें वहां पे प्रिसाइजली लिखना पड़ेगा कुकून्स ऑफ सिल्क वर्म। सिर्फ सिल्क वर्म लिखने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है स्टेज ऑफ द एनिमल, whether it is egg, whether it is cocoon, whether it is caterpillar, whether it is adult। इस तरीके से जो स्टेजेस है तो उस हिसाब से हमें प्रिसाइजली आंसर लिखना है। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है उस हिसाब से आंसर लिख कर आना है। आप लोग हमेशा क्वेश्चन पढ़ने में बहुत जल्दबाजी करते हो, वैसे नहीं करना है। क्वेश्चन को एक एक वर्ड को ठीक से समझ के पढ़ना है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कुकून्स ऑफ सिल्क वर्म। कोकोनट हस्क जो है वो प्लांट ओरिजिन से है, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है कोकोनट का, दैट इज कोकोनट हस्क। और वुल जो है दैट इज अ फर ऑफ शीप। जो हेयर होते हैं शीप के ऊपर, फर होता है, तो उससे वुल बनता है। ठीक है, व्हाट इट। आगे देखो, सेक्शन बी में हमें पिक्चर्स ऑफ 4 एनिमल्स EFGH आर गिवन। Write down all the headings of observation table from the question paper on given answer sheet. यहाँ पर हमें एनिमल रखे हुए रहेंगे, पिक्चर्स रखे हुए हैं और उनके टेल का एक यूज लिखना है। राइट वन यूज ऑफ एनिमल टेल। तो E इज कांगारू, उसकी टेल जो होती है वो स्टैंडिंग के लिए, कभी कभी कांगारू ऐसे सीधा होके खड़ा रहता है, सो फॉर दैट स्टैंडिंग इट्स टेल इज यूज्ड। मंकी की टेल जो होती है टू स्विंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री टू मेंटेन बॉडी बैलेंस, ये उसका फंक्शन है। फिश की जो टेल होती है वो उसे डायरेक्शन चेंज करने में मदद करती है स्विमिंग के दौरान। स्कॉर्पियन की जो टेल होती है दैट इज ड्यूरिंग सेल्फ डिफेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शंस है टेल के। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
पूछा है और उसमें एक क्वेश्चन है, नेम 2 एनिमल्स दैट कैन रीजनरेट देयर टेल। आपने सुना होगा, आपको पता होगा, कुछ एनिमल्स की टेल अगर टूट जाती है तो वो सिर्फ टेल रीजनरेट कर पाते हैं। सो उसमें शैमिलियन, सैलामेंडर, होम लिजार्ड, ये एग्जाम्पल्स है। तो आपको 2 लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 3 बताए हुए हैं। तो इस तरीके से ये एनिमल्स है जो अपनी टेल रीजनरेट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो चलिए इसके साथ यहाँ पर आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ, और भी कोशिश कर रही हूँ कि 2 दिन बाकी है तो मैक्सिमम वीडियोस पब्लिश करूँ। आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए। मेनका पब्लिकेशन की बुक में बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए हैं किस तरीके से एक्सपेरिमेंट्स आने वाले हैं, तो वो बुक ज़रूर रेफर करिए। आपकी थियोरी भी रिवाइज करते रहिए, उसकी भी मदद हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।